नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ की साइज सरकार ने अपना आज बजट पेश कर दिया और इस बजट में जहां लगभग सभी वर्ग का ध्यान रखा गया, तो वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी पार्टी ने रोड मैप तैयार किया है। जहां वित्त मंत्री ने 2047 का विजन पेश करते हुए 24 में जीत की गारंटी का दावा किया, तो वहीं बस्तर जैसे क्षेत्र को साधते हुए प्रदेश की जनता को भी बड़ा संदेश दिया है। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। मोदी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। लगभग 90 दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में तय हो जाएगा कि देश की सत्ता किसके हाथों में जाती है। तो वहीं इससे पहले राजनीतिक पार्टियां हर एक काम 24 की तर्ज पर करती नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में पेश हुए आज बजट में भी देखने को मिला, जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के विकास के साथ साथ 24 का खाका भी लोगों के सामने रखा। आखिर कैसे ये बजट 24 का रोड मैप तैयार कर रहा है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। और किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात और दीवा जलाना कब मना है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट के सामने आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई सरकार ने डबल इंजन वाला बजट पेश किया है। बजट में जहां प्रदेश के कई वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो वहीं पीएम मोदी की गारंटी को भी सामने रखा गया है। इन्हीं गारंटियों के जरिए 24 के चुनाव का रोड मैप भी तैयार किया गया है। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिड टर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी रणनीति का 7वां पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये हमारी आर्थिक रणनीति का 7वां स्तंभ होगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से छूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। महतारी वंदन योजना की स्वीकृति भी हमारे कैबिनेट द्वारा, हमारी सरकार द्वारा दी जा चुकी है। 1 मार्च सन 2024 से योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक का भुगतान किया जाएगा। मोदी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। हमारा जो पहला पिलर है फोकस अप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। एक तरफ जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इन बयानों से साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनावों में भी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पिछली सरकार को भी आड़े हाथों लिया। पिछली सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा, नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने बदलबो का नारा दिया था। वह हमारे लिए चुनावी और राजनीतिक स्लोगन मात्र नहीं था अध्यक्ष महोदय, तो यह नारा आज भी हमारी सरकार आने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई है। एक तरफ सरकार ने बजट के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव में वादा किया था और मोदी की गारंटी के नाम से लोगों का तक, जनता तक जाके वोट मांगे थे और उसका प्रतिसाद की छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उस आशीर्वाद के प्रतिफल इस बजट में ऐसे कोई महत्वपूर्ण बात या तथ्य नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल विपक्ष की भूमिका निभाती नजर आ रही है।
वहीं बजट की बात करें तो साय सरकार ने अपने पहले बजट में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरा खाका तैयार कर दिया है। यानी कि ये बजट छत्तीसगढ़ में 24 का रास्ता साफ करने वाला बजट साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है, जहां वित्त मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार 4 वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने सरकार के विकास का केंद्र बिंदु बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ज्ञान पर फोकस कर रही है, जिसका मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो ये ज्ञान पर फोकस करके इस बजट को तैयार किया गया है, जहां साय सरकार ने अपने पहले बजट में अपना विजन क्लियर कर दिया है। 4 वर्गों में साय सरकार अपना खास फोकस रखने वाली है, जिसमें सबसे पहले बात गरीबों की हुई है। गरीबों के लिए साय सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिससे हर वनवासी का जीवन बेहतर किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 8,369 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है, जिससे 18 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही साय सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक दर में 1,500 रुपए का इजाफा करने का ऐलान किया है और बताया कि संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए मिलना शुरू हो गया है। तो ये तमाम बातें जो कि बजट में प्रस्तुत की गई। ज्ञान में दूसरे शब्द हैं वाई, जिसका मतलब है युवा। युवाओं के लिए साय सरकार ने अपने बजट में काफी कुछ खास रखा है। स्कूली शिक्षा के लिए सरकार ने 21,489 करोड़ रुपए का बजट रखा है। साथ ही 1,333 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए रखा है। वहीं 690 करोड़ रुपए सरकार कौशल विकास और तकनीक के साथ रोजगार के लिए खर्च करेगी। कुल बजट का 15.95% बजट इस बार सिर्फ शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। अब आपको बता देते हैं ज्ञान के तीसरे शब्द यानी कि ए के लिए सरकार ने अपने बजट में क्या कुछ खास रखा है। ए का मतलब है अन्नदाता, मतलब किसान। किसानों के लिए साय सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है, जिसमें प्रदेश के 24,72,000 से अधिक किसान समृद्ध होंगे। तो वहीं भूमिहीन किसानों के लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है, जहां भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसके चलते 10,000 रुपए का वार्षिक भुगतान किसानों को किया जाएगा। ज्ञान में आखिरी अक्षर है न। इसका मतलब है साय सरकार ने नारी को लेकर इसमें फोकस किया है और बजट में महिलाओं के लिए काफी कुछ खास है। तो जहां महतारी वंदन योजना के तहत हर साल महिलाओं को 12,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे महिलाएं सुपोषित, सशक्त और स्वावलंबी बनेंगी। सरकार ने महिला बाल विकास विभाग के लिए 5,683 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है, जिससे महिला सशक्तिकरण की गारंटी पूरी होगी। तो ये तमाम बातें जो कि बजट में रखी गई हैं और ज्ञान पर खास फोकस किया गया है और हर एक शब्द का क्या मतलब है वो हमने आपको बताया है। और बेहतर समझेंगे राजेश निषाद, हमारे संवाददाता रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, आज बजट प्रस्तुत कर दिया गया छत्तीसगढ़ का और ये बजट 24 के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। क्या बातें ऐसी हैं जो कि विशेष है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आज साय सरकार का आज पहला बजट आज पेश हुआ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बजट पेश किया है। देखिए खास बात ये है 22% कहीं ना कहीं पिछले बजट के मुकाबले इस बार वृद्धि देखी गई है और इस बार के बजट में 10 आधारशिला कहीं ना कहीं ओपी चौधरी ने रखे हैं। इस 10 में से यदि हम बात करेंगे तो ज्ञान एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, जो आपने खुद ये बात हमारे तमाम दर्शकों को बताई है कि ज्ञान का आखिरकार पूरी तरह से मतलब क्या है और वित्त मंत्री ने भी इस ज्ञान का पूरा अर्थ समझा चुके हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो मोदी की जो गारंटी है, देखिए मोदी की उन तमाम गारंटी को इस बजट में कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। ये वो गारंटी हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में जो शामिल था, उन तमाम गारंटी की यदि हम बात करें तो उसमें खासकर चाहे किसानों की बात करें या युवाओं की बात करें या महिलाओं की बात करें और साथ साथ संस्कृति या पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो उन तमाम सारी चीज़ों को बजट में कहीं ना कहीं पेश किया गया है। और खास बात यह है
कि इस बजट में जो 5 शक्तिपीठ की जो बात हुई थी मोदी की गारंटी में, तो ये 5 जो शक्तिपीठ है उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं 5 करोड़ की का जो प्रावधान है वो किया गया है। और इसके अलावा यदि हम छत्तीसगढ़ इन्वेस्ट की बात करें तो उसे लेकर के भी 5 करोड़ का प्रावधान कहीं ना कहीं शायद सरकार ने इस बजट में कहीं ना कहीं शामिल किया है। इसके अलावा यदि महतारी वंदन योजना की हम बात करें तो उसे लेकर के भी बजट में काफी बड़ी जो राशि है वो बजट में कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें उन तमाम मोदी की गारंटी को लेकर के, उन गारंटी को कहीं ना कहीं पूरा करने को लेकर के शायद सरकार जो है वो इस बजट में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और जो 2024 का जो लक्ष्य है, देखिए विधानसभा चुनाव अभी बीता है और इसके बाद लोकसभा चुनाव हैं, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये बजट जो निकल के सामने आए हैं उससे साफ तौर पर ये कह सकते हैं लोकसभा की तैयारी पूरी तरह से बीजेपी ने कर लिया है। पूरी की पूरी जो 11 सीटें जीतने की जो रणनीति है बीजेपी की, वो इस बजट में सीधे तौर पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। क्योंकि हर वर्ग को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश शायद सरकार ने इस वक्त अपने बजट में कर रही है। देखिए 1,47,000 करोड़ का जो बजट है, उससे अधिक राशि का जो बजट है वो पेश किया गया है और तमाम वर्ग को साधने की कोशिश इस वक्त इस बजट में देखने को मिल रही है। और खास बात यह है, देखिए तमाम वो सेक्टर, देखिए नवा रायपुर को कहीं ना कहीं एजुकेशन हब बनाने की तैयारी है, IITs खोले जा रहे हैं। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें तो मेकाहारा वो प्रदेश का ये सबसे बड़ा ये अस्पताल है जहां कहीं ना कहीं खुद स्वास्थ्य मंत्री अभी कुछ दिन पहले 2 बार जो है दौरा कर चुके हैं। तो ऐसे में वहां बिस्तर बढ़ाने की बात करें या एक तरह से डेवलपमेंट की हम बात करें तो वहां सीधे तौर पे मेकाहारा अस्पताल पे भी देखने को मिलेगा। वहीं इसके अलावा सरगुजा की हम बात करें तो सरगुजा संभाग में भी बेहतर कहीं ना कहीं बजट में देखने को मिल रहा है। और साथ साथ बस्तर संभाग, देखिए बस्तर और सरगुजा ये दोनों के दोनों संभाग वो हैं जहां पे कहीं ना कहीं इस बजट में यदि देखा जाए तो काफी ज्यादा राशि खर्च करने की जो कोशिश है वो इस बजट में देखी जा रही है। मतलब पूरी तरह से हम कह सकते हैं ये जो बजट है सभी समुदाय को लेकर के है। लेकिन खास बात यह है कहीं ना कहीं ये जो बजट है 2024 का जो रोड मैप है वो भी तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।